मेरे प्यारे बच्चों 12th साइंस के चैप्टर नंबर 10 हमारा धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहा है। चैप्टर नंबर 9 तक खत्म हो गया है ना। आपको अच्छे से पिछला वाला जितना भी हम लोगों ने कंप्लीट किया पूरा का पूरा रिवाइज करके रखिए। मैंने बार बार आपको बताया है। ओके, अभी यहां पर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं इंटरफियरेंस ऑफ द लाइट वेव्स एंड द यंग्स एक्सपेरिमेंट। क्या है वो समझाना चाहते हैं। सो इंटरफियरेंस डेफिनेशन पहले बता दिया आपको। When the two or more wave get superposed, not only light, any type of waves, then due to this superposition, the physical phenomenon gets occur is known as the interference. You know, there are two types of interference. One is the constructive interference, you are getting the maximum intensity. There is a destructive interference, you are getting the minimum intensity, or you can say get zero. So what about the condition? So I already explained that about the path difference. In case of constructive interference, you are getting it is equal to n lambda. The lambda is equivalent to the phase, that is 2 pi. So path की जगह पर यहां पर अगर phase लिखा जाए, phase difference, then it is equal to twice n pi. आई बात समझ लो ना। कंस्ट्रक्टिव की जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की बात की जाए, देन इट इज n प्लस 1/2 लैम्डा। देन इट इज इक्वल टू, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस लिखा मैंने, ये यहां पर लिखना पड़ता है बच्चों पाथ डिफरेंस। यस, सो इट इज पाथ डिफरेंस एंड इट इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। राइट, अगर यहां पर मुझे फेज डिफरेंस लिखना होता तो मुझे लिखना पड़ता है n प्लस 1/2 इंटू 2 पाई। आगे ही बता चुका हूं मैं आपको कि यहां पर 2 यहां पर ले जाओ, सो इट इज 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। ये याद रखने में थोड़ा इजी होता है, स्पेशली सम्स के अंदर। यहां की बात करें तो इट इज 2n प्लस 1, राइट, देन इट इज 2 पाई अपॉन 2, तो ये तो निकल गया, सो इट इज 2n प्लस 1 पाई। तो ये याद रखने में थोड़ा इजी होता है और कंपलसरी आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। राइट, अभी हम लोग इंटरफियरेंस क्या है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्या है सबसे पहले तो बताया, जैसे व्हेन द टू और मोर वेव गेट सुपरपोज देन द फिजिकल फिनोमेनन गेट्स अकर इज नोन एज द इंटरफियरेंस। लेकिन the condition is that both the sources must be coherent sources. Coherent sources समझाया था ना। The phase difference between the two sources must not change. Must not बोल रहा हूं, नहीं होना चाहिए, जरा भी नहीं। जरा मतलब 1 सेकेंड नहीं, माइक्रो नहीं, 10 to the power -9 में भी चेंज नहीं होना चाहिए। इतना फेज डिफरेंस का क्लियरिटी होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक एक्सपेरिमेंट सिंपल पास्ट में साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था। जैसे यहां पर एक बल्ब रखा गया, दूसरा वाला बल्ब यहां पर रखा गया और स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया गया। स्क्रीन के ऊपर का ऑब्जर्वेशन कैसे होता है बच्चों पता है? सपोज यहां से निकलने वाले क्रस्ट, ट्रफ, ये सब यहां पे नोट डाउन किया जाए तो एक क्रस्ट, एक ट्रफ कंसेक्यूटिव आगे जाएगा। राइट, ऐसा यहां से भी मिलेगा आपको। तो ये सब पॉइंट्स आपको एक लाइन में दिख रहे हैं कि नहीं, है ना। तो यहां पर भी क्रस्ट अब साथ में निकलते होंगे। तो ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको कुछ पैटर्न मिलनी चाहिए। पैटर्न, ये पैटर्न नहीं मिलती है यहां पर, कुछ नहीं, एक सिंपल सा जो 2 बल्ब देते वैसा कुछ मिला। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, नहीं समझ में आया वो टाइम के ऊपर। तो प्रॉब्लम क्या थी? बोथ द सोर्सेस आर ऑफ द लाइट सोर्स, दैट मींस बल्ब जैसे कुछ होंगे। तो यहां पर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है दोनों की कंडीशन में, उसमें माइन्यूट एकदम से, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम होता नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। एंड ड्यू टू दैट बोथ द सोर्सेस आर नॉट बिहेव लाइक द कोहेरेंट सोर्सेस। सो व्हाट आर यू गेटिंग ऑन द स्क्रीन? यू आर गेटिंग ओनली द एडिशन ऑफ द 2 इंटेंसिटीज। जैसे डायरेक्टली 2I0 था, वो वाला आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे तो चाहिए क्या प्यारे बच्चों,
मुझे तो चाहिए इंटरफियरेंस, तो क्या होना चाहिए, तो उसकी अरेंजमेंट कैसे की पता है साइंटिस्ट लोगों ने। तो उसकी अरेंजमेंट के लिए उन लोगों ने क्या किया समझाता। तो सबसे पहले उन लोगों ने यहां पर एक ऐसे कार्डबोर्ड जैसा लिया, राइट, बल्ब एक ही लिया बच्चों, यहां दिस इज अ बल्ब। ये कार्डबोर्ड के अंदर एक छोटा सा गैप बना दिया, छोटा सा गैप, बहुत पतला वाला, माइक्रो वाला। ये गैप आपने कहीं पे देखा? यस, कई बार है ना, विंडो या डोर बंद करते हैं तो थोड़ा बहुत खुला रह जाता है, सनलाइट अंदर एंटर होता है, लाइक दैट। आपकी ये फिंगर जो है ना, उसमें बीच में से गैप आती है, देखा, लाइक दैट। ये भी बड़ी वाली गैप होती है, एकदम से छोटी वाली गैप, लाइक दिस। ये एक स्क्रीन बन गया, कार्डबोर्ड से बनाया। देन आफ्टर उसके आगे यहां से और दो, मतलब यहां पर दो स्लिट्स बने, इसको इंग्लिश में हम लोग स्लिट बोलेंगे, राइट। अभी ये दो स्लिट दो सोर्सेस की तरह काम करेंगे एंड बोथ द सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेस। क्यों? दो अलग अलग होते तो कोहेरेंट नहीं बन सकते, लेकिन एक ही बल्ब में से आगे जाने वाला तो कोहेरेंट बन सकता है ना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी जाओ सेम रहती है। सो लाइक दैट हियर this S1 and S2 behaves like a coherent sources, right? दोनों, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी दोनों को मिलती है ना, राइट। सो नाउ यहां से ऐसे वेव्स निकलेंगे बच्चों, ये वेव्स, और ये एक साथ में इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे एंड ड्यू टू दैट रीजन व्हाट हैपन, दोनों S1 and S2 behaves like a coherent sources। दोनों के बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए, वो भी मिलीमीटर वाला। लेकिन अभी मैं मिलीमीटर वाला गैप दिखाऊं, एकदम छोटा वाला, मजा नहीं आएगा, डायग्राम मजा नहीं आएगा। सो नाउ उसके बाद में अगर तीसरा यहां पर कुछ अरेंजमेंट किया होता है पैटर्न देखने का, तो वो वाला पैटर्न शायद आपको यहां पर ऐसे बहुत कुछ, आपको कुछ ना कुछ आंसर दे पाता, राइट। तो मैंने ऐसी स्लिट्स बनाई, तो यहां पर पैटर्न ऐसी मिलेगी, ऐसी पैटर्न। अगर ये स्लिट्स मैंने दूसरा डायग्राम भी आपको बताऊं, देखो, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन, राइट। यहां से ऐसे जाएगा, तो अगर मैंने स्लिट यहां पे ऐसी बनाई होती, दो स्लिट्स ऐसी बनाई होती, आई कैन, जैसे यहां पे वर्टिकल है, यहां पर हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पर रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। और इसमें भी क्या मिलेगा वो बाद में दिखाता हूं। तो ये सब अरेंजमेंट साइंटिस्ट ने बहुत बहुत मतलब इंप्रूवमेंट, ये नहीं तो वो नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा करते करते बनेगा। अभी हमको चाहिए जो लास्ट में दो कंडीशन दिखाई थी आपको इंटरफियरेंस की, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, वो यहां पर बिल्कुल मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है कि अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो कैसे होता है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स टू यू, राइट। चेक करते कैसे होता है, इसी का एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट यहां पर आपको दिखा रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन वी आर डिराइविंग द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, राइट। तो समझिए बच्चों, ये एक स्लेट जो मेरे पास पहले थी उसको मैं दिखा रहा हूं, लाइक दिस, ये वाला सबसे पहले वाला, ये दिस वन, राइट। उसके बाद में हमको दो स्लिट वाला पैटर्न मिलता है, राइट। देन आफ्टर यहां पर मेरे पास एक स्क्रीन है, दिस इज नथिंग बट अ स्क्रीन। दिस टू बिहेव्स लाइक अ सोर्स। कौन से वाले सोर्स? कोहेरेंट सोर्सेस, ओके। So these are the two sources S1 and S2. बोलेंगे क्या उसको हम लोग? We are these two are the slits like this. ये two slits. Slit का मतलब मैंने समझा दिया, right? ऐसी छोटी वाली गैप जो यहां पर दिख रही है वो वाला, right? तो ऐसा है। अभी यहां से ये जो वेव्स गए, ऐसे वाले वेव्स इसके ऊपर आएंगे. So this is the first source, right? Then after इसका ज्योमेट्री का यूज हमको करना है ना. सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ इट. तो इसका ये मिड पॉइंट यहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, राइट. और उसी को नाम दे देते हैं यहां पर O, राइट.
एंड ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, इसको नाम देते हैं हम लोग स्मॉल डी, राइट। देन नॉर्मल ड्रॉ करना है यहां से नॉर्मल ड्रॉ करना है। सो ड्रॉ द टू नॉर्मल्स S1 to M एंड S2 to N। यू नो वेरी वेल, ये दो नॉर्मल आपको डिस्टेंसेस देंगे कॉन्सिक्वेंसेस। सो दिस इज d/2 एंड दिस वन इज ऑल्सो d/2। The distance between the slit and the slit and the screen is d। ये डिस्टेंस बच्चों d है। बताओ तो ये मीटर के ऑर्डर का होता है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। ये 100 सेंटीमीटर है और वो 1 मिलीमीटर नहीं, उससे भी छोटा। The separation between the two slits is very very small with compared to this one. Now, this type of pattern that you observe on the screen and the pattern that you observe is at distance x from this point. ये पॉइंट P के ऊपर हम लोग ऑब्जर्वेशन लेने वाले। तो यहां से निकलने वाला रे ऐसे जाएगा, यहां से निकलने वाला, सॉरी नॉट रे, वेव की बात करें तो वेव। सो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों? तो यहां से इसका डिस्टेंस है मेरे पास x। सो दिस डिस्टेंस इज x, राइट। आई बात समझ में? नाउ व्हाट अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम m? m से इसका डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? तो ये x है, तो इसमें से d/2 निकल जाएगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x माइनस d/2। आई बात समझ में? Now same way from this point to this one, यहां से डिस्टेंस क्या होगा? This one is x and this one is d/2, so I say that this is x plus d/2, right? अभी ये ज्योमेट्री खत्म। अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपल वाला मैथमेटिक्स, और वो भी ऐसे फैक्टर्स आते हैं ना आपको, बस तो फिर बने रहिए मेरे साथ में, काम आपका बहुत अच्छे से होता रहेगा। है ना बच्चों? अभी मुझे चाहिए क्या एक्चुअली? सो आई वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द पाथ दैट इज S2P माइनस S1P। दिख रहा है ना, ये ज्यादा है ये कम है, लेकिन मेजर कैसे करूं भाई? ये तो लाइट है, दिख थोड़ी रहा है, ये लेंथ थोड़ी है, कोई चीज थोड़ी है ऐसी कि मेजर कर लो स्केल से, नॉट पॉसिबल, है ना? So that's why I want to measure this length with the help of some mathematical relation. So सबसे पहले मुझे चाहिए S1P. So for the triangle, see, अभी ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है, एक्सप्लेनेशन मैंने कंप्लीट कर दिया। So for the triangle, कौन सा नाम देना है? S1MP. So S1MP क्या हो रहा है सबसे पहले? So I write that S1P square. It is the rectangle, जो ट्राइंगल बना है वो राइट एंगल ट्राइंगल। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? सो दिस इज इक्वल टू, यू कैन से दैट S1M स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, दैट्स इट। सो आई राइट लाइक दिस S1P स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू S1M स्क्वायर, so it is nothing but d square plus MP square, so this is x minus d/2 whole square। ये d/2 कैसे बना वो तो बताया ना, ये d है और इसका आधा है, इसीलिए d/2 हो गया, राइट। गिव इट नंबर 1। सेम वे फॉर द ट्राइंगल, you can say that S2NP, so this is S2P square, it is equal to S2N square plus NP square। My dear बच्चा पार्टी, S2P square is equal to D square minus X plus D/2 the square। नंबर 2 बोलो, कोई बात तकलीफ वाली नहीं है ना? That's it। Now what I need? I need that S2P minus S1P। लिखते हैं at point P on the screen,
path difference is equal to s2p square minus s1p square, राइट। तो मैं यहां पे पाथ डिफरेंस तो ऐसे लिखने वाला, स्क्वायर नहीं लिखूंगा, है ना। मतलब मेरा ये आंसर है, चाहिए मुझे पाथ डिफरेंस के लिए, लेकिन बच्चों मेरे पास तो स्क्वायर है। सो बाय यूजिंग 2 and 3 और सब्सट्रैक्टिंग 1 from 2, कैसे भी करो तो आप लिख सकते हो ऐसे कि s2p square minus s1p square is equal to, इट इज, सॉरी यहां पर प्लस होगा, d square प्लस x प्लस d by 2 the square minus d square minus x minus d by 2 the whole square। जो बड़ा डिस्टेंस है उसमें से छोटू वाला डिस्टेंस निकाल दिया, therefore it is equal to d square gets cancel। अभी उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x d बाई 2 प्लस d स्क्वायर बाई 4, माइनस है बाहर चेक करना है आपको, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x d बाई 2 प्लस d स्क्वायर बाई 4, है ना बच्चों। ये सॉरी, हाँ दिस वन इज माइनस आएगा, राइट। माइनस तो यहां का माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये प्लस आया तो ये माइनस हो गया, फैक्टराइजेशन है और कुछ नहीं। दिस एक्स स्क्वायर कैंसल विद दिस एक्स स्क्वायर, सो लाइक दिस, 2 तो 2 निकल जाएगा, वैसे 2 तो 2 इधर भी निकल गया। ये जो है बच्चों प्लस है, ये जो है बच्चों माइनस है, सो दिस वन गेट कैंसल, राइट। तो बाकी क्या बचा, सो देयरफॉर दिस s2p square minus s1p square is equal to xd plus xd is equal to 2xd, राइट। अभी ये a स्क्वायर है, ये माइनस b स्क्वायर है, तो इसके भी फैक्टर हो सकते हैं ना। सो यू कैन राइट बाय दिस वे, s2p minus s1p into s2p plus s1p, it is equal to 2xd number 4। अभी लॉजिक यूज करते हैं, दिस d is more compared to this d as well as this x, वो x तो मिलीमीटर से भी कम है प्यारे बच्चों, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं s, और प्रैक्टिकली d is greater than small d as well as d is greater than x, डबल ग्रेटर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, ये कैपिटल डी और ये x, राइट। देयरफॉर यू कैन से s2p is approximately equal to d as well as s1p is also approximately equal to d। approximately बोलता हूं, एग्जैक्ट नहीं होता है, you can calculate it, कैलकुलेट करके भी देख लो। एक एग्जाम्पल से बुक में समझाया भी है, लेकिन हमको लिखना नहीं है, उसके अंदर थियोरी का पार्ट नहीं बनाना है, इसीलिए यहां पर मैं उसको नहीं समझा रहा हूं, जरूरत नहीं है, राइट। अभी इसकी वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं, ये वाला। सो नाउ व्हाट आई गेट, s2p minus s1p into d plus d, so this is equal to 2xd। therefore s2p minus s1p, it is equal to 2d, it is equal to 2xd। therefore यहां पे मैं लिख रहा हूं, देख लेना, therefore ओके, यहां चले जाते हैं, चलिए। therefore you can say path difference, you can say s2p minus s1p, and this is equal to 2xd by 2d, so this get cancelled। So therefore finally path difference is equal to xd upon d। This is the most important formula
ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का नाम बोल रहा हूं मैं, है ना, ऑफ द चैप्टर, पूरा चैप्टर बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर अभी थोड़ी देर पहले की बात अगर आपने समझी होती तो फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, फॉर द constructive interference, you know that path difference is equal to n lambda number 6. Therefore, you can say x d upon d is equal to n lambda. What is n? This is the order of the pattern that you are getting on the screen. स्क्रीन के ऊपर जो मिल रहा है उसके पैटर्न की बात कर रहे हैं, क्या होगा वो मैं दिखा रहा हूं, ये थियोरी के बाद में। So therefore you write this x is equal to n lambda d upon this d. Again the next and most important formula. बच्चों ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, मतलब अगर पॉइंट P के ऊपर आपको ब्राइट पैटर्न मिल रहा है, ब्राइट मतलब कुछ अच्छा वाला, एकदम हायर इंटेंसिटी वाला, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट ना। जैसे कंस्ट्रक्टिव लिखा प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास, ऐसा तो नहीं है कि हर बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो, बताया ना कंस्ट्रक्टिव मतलब हाईएस्ट इंटेंसिटी, दो क्रॉस दो ट्रफ, राइट। सो नाउ फॉर द destructive interference, you know very well the path difference, my dear bachcha body, that is equal to n plus 1 by 2 lambda. इसका एक और फॉर्मेट बताया था, 2 इधर 1 and then it is 2n plus 1 lambda by 2, number 8, है ना। Therefore same formula you can use, x d by d is equal to 2n plus 1 and it is lambda by 2. With the help of this, if you want this x, then it is equal to, you can say that 2n plus 1, right, lambda, then you are getting d upon this d, that means 2d. This is the again very most important formula, very most important formula, right। होता क्या है पता है, एक लैम्बडा के बाद में यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्बडा हुआ, लैम्बडा, तो लैम्बडा से पहले 0.5 लैम्बडा आता है, लैम्बडा के बाद में 1.5 लैम्बडा आता है। 0.5 का मतलब लैम्बडा बाय 2, 1.5 का मतलब 3/2 लैम्बडा। वो दोनों जगह पर brightness, you can say that intensity of the light becomes very low and at the lambda it becomes very high. तो ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर पैटर्न कैसी मिलेगी, सो ये जो स्क्रीन है प्यारे बच्चों, अगर वो स्क्रीन को मैं ऐसे दिखाऊं लाइक दिस, देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, यू आर गेटिंग डिफरेंट, मतलब दो ही मिलता है, एक ब्राइट मिलता है और एक लाइट मिलता है। तो अगर ये फर्स्ट वाला ब्राइट हो गया है ना, तो ये दूसरा वाला उसका एग्जैक्टली बाजू वाला जो है वो ब्राइट हो जाएगा। अगर उसके बाद में सोचा जाए फिर से डार्क ब्राइट, ऐसी पैटर्न्स आपको यहां पर मिलती रहेगी। सोचा आपने, ये सब डार्क है तो ये कंडीशन, ये सब ब्राइट है तो ये कंडीशन ओबे होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंट्स बोल रहे, रिजल्ट्स बोल रहे मैथमेटिकल। और ये जो पैटर्न मिलती है उसको ये नाम दिया है फ्रिंजेस, इसको नाम दिया है फ्रिंजेस। कई बार आप लोगों ने देखा है, विंडो है उसके ऊपर ग्रिल्स लगी हुई है, तो ये ग्रिल जो है ना बच्चों वो डार्क है और इसके बीच में से जो गैप है ना वो ब्राइट है। सो दिस आर द ब्राइट फ्रिंजेस एंड दिस आर द डार्क फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशन एंड डार्क फ्रिंज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर से एक बार, ब्राइट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डार्क के लिए ये डार्क है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी मेरा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव डार्क and the two consecutive bright fringe that we want to find.
और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आता ही है, लेकिन इसके ऊपर से बहुत सारे एमसीक्यूज भी बने हुए, बहुत सारे एमसीक्यूज, राइट? तो वो भी आपको समझना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वन ऑल्सो, लेकिन ये याद रहना चाहिए, x इज इक्वल टू, x इज व्हाट? x है क्या? सपोज मैंने ये नंबर जो है उसको 0 दे दिया, ऐसा समझो 0, तो इसके बाद में 1 2 3 4, ये आगे जितना जाओगे ना ये डिस्टेंस दिखाएगा। n क्या है? नंबर है फ्रिंजेस का, ऑर्डर ऑफ द इंटरफियरेंस। सपोज आपने इसको 0 नंबर दिया तो यहां पर 1 देना पड़ेगा, यहां पर 2, यहां पर 3, ऐसा देना पड़ेगा। कोई बोले सर मैं इसको 0 देना चाहता हूं, मैं यहां पर 0 देना चाहता हूं, ऊपर है नीचे है, सब जगह पर ऐसी फ्रिंजेस है। अगर मैंने ऊपर भी लिया ऐसे तो ऐसा नीचे भी मिलेगा ना बच्चों। लाइन सिर्फ ऊपर नहीं जाती है, ऐसे भी आएगी, सीधा भी जाएगी, और ऊपर और नीचे जा सकता है ना? ये सब रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि सब जो डार्क है ना उसकी डार्कनेस सेम है, सब जो ब्राइट है उसकी ब्राइटनेस भी सेम है। फिर से, जो डार्क है उसकी डार्कनेस सेम, जो ब्राइट है उसकी ब्राइटनेस भी सेम है। आ गई बात समझ में? फिर से देखना पड़ेगा 2 बार, ये मेरा लेक्चर समझोगे ना तो भी समझ में आएगा, बाकी एक बार में दौड़ा दिया, भगा दिया, फिर गए, राइट? माय डियर बच्चा पार्टी, जैसे मैंने बताया वैसे मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द सेपरेशन और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, जैसे मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? तो ये क्या है वो समझना है ना? तो ये सब नाम मैंने पहले ही बता दिया, क्या नाम है? ये नाम जो है ना वो फ्रिंजेस है कि नहीं? तो ये डार्क बनी, ये ब्राइट, डार्क, एक के बाद एक, वो नहीं भूल जाते, उसको तो सब हमेशा याद रहता है ना? सपोज मैंने इसको 0 ऑर्डर बना दिया, नंबर 0, राइट? ये 0, उसके बाद में पहला वाला डार्क, उसके बाद में ये पहला वाला ब्राइट, सो n1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, उसके बाद में ये n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और ये n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये सब मैंने ब्राइट को नंबर दिया है। सो आई वांट टू फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन द 2 ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब यहां से स्टार्ट करो तो यहां पर जाओ, यहां से स्टार्ट करो तो यहां पर आओ। सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, ओके? तो फाइंड करना। सो यहां पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस क्या है फॉर्मूला? path difference for the constructive interference क्या था? You can say that x d by d is equal to n lambda। तो मैंने बताया x is equal to क्या होगा? So it is n lambda d। मैं इधर n कर देता, नंबर ऑफ फ्रिंज बताऊंगा, राइट? सो फॉर दी nth fringe, so you can say xn is equal to n lambda d upon d, give it number 2, right? For the n plus 1 fringe, xn plus 1, it is equal to, यहां पे लिखना n plus 1, then lambda, then d upon d, number 3, ऐसा। अभी ये दोनों की बात करूं तो क्या होगा? So therefore xn plus 1 minus xn, दोनों के बीच का सेपरेशन चाहिए, इसीलिए बच्चों देख सकते हो ना, इसमें कॉमन क्या है? lambda d by d, lambda d by d। So I find lambda d upon d, so it is n plus 1 then minus n। बच्चों ये तो गया, अभी 1 बाकी रहा, तो क्या हुआ? इसको हम लोग नाम देते हैं बीटा। That means xn plus 1 minus xn, it is called beta। Therefore, this beta is equal to lambda d by d। देख लो, लैम्बडा वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल वेवलेंथ है उसके अंदर, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी। d, the distance between the slits to the screen। Then what is small d? Small d is the separation between the 2 sources or the 2 slits। तो सब कांस्टेंट है, मतलब ये बीटा चेंज नहीं होगा। So the distance or the separation between the 2 consecutive bright fringe will not change according to the distance or according to the screen separation, right? Now, this is the path difference in the case of the constructive. So
In the case of destructive interference, right, path difference is, you know, x d by d is equal to, just लिखा था याद होगा, 2n plus 1 then it is lambda by 2. अभी उसमें से x का फॉर्मूला बनाओ, x and this is equal to 2n plus 1 lambda by 2, right? ये d ऊपर ये d नीचे, so it is d upon d, right? इधर n कर दूंगा. Now it is number 4, so इसको 4 देता हूं, इसको मैं 5 नंबर देता हूं, right? अभी ये xn के लिए, so for the nth dark fringe, एक्चुअली मुझे ब्राइट लिखना चाहिए था यहां पर. So this is xn is equal to, just write 2n plus 1 lambda d upon 2d. Give it number 6. Now for the, क्या लिखेंगे, n plus 1th dark fringe. So it is xn plus 1. Then it is, ध्यान रखना है, xn plus 1. So it is 2n, sorry. It is 2 into n plus 1 plus 1. Right, lambda d upon 2d, right? अभी इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देता हूं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करता हूं. सो इट इज 2n, ये 2 इधर आएगा, प्लस 2 प्लस 1 तो है, देन इट इज lambda d upon 2d. बच्चों 2 प्लस 1 3 कर देता हूं ताकि तकलीफ ना हो. सो इट इज 2n प्लस 3 lambda d upon 2d. प्यारे बच्चों, दिस इज नंबर 7. नाउ xn plus 1 minus xn, तो अभी उसमें से ये दोनों मैं बाहर निकाल सकता हूं प्यारे बच्चों. तो होगा क्या, होगा वही जो आप सही वाला मैथ्स करोगे, राइट? तो इधर क्या, सॉरी इधर इट इज 2n plus 1, सॉरी 2n plus 3 माइनस करना है, देखो. सो इट इज minus 2n and minus 1, राइट? सो 2n तो गए, 3 minus 1, so it is 2. So it is 2 lambda d upon 2d. ये तो गया काम से. So therefore this is xn plus 1 minus xn. So this is equal to what? It is again lambda d upon d. This is beta. It is equal to lambda d upon small d. Right? Number 4 and number 8 both are same. देख लो. मतलब क्या वो पता है, समझाओ. अगर मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताया, तो वही डिस्टेंस मुझे यहां से ये पहले ब्राइट फिर डार्क, राइट? तो पहले डार्क फिर ब्राइट, ऐसा, राइट? कोई भी डिस्टेंस ले लो तो वो आपको सेम मिलेगा, राइट? यहां से यहां तक का, राइट? Both the distances are same and both the distances you can say that beta. Distance को beta बोलते हैं, right? अभी इसमें से MCQ कहां बनेंगे देखते हैं. So the formula for the beta is equal to lambda d divided by, this is the important point. क्या बोलते हैं, B is proportional to lambda, beta is proportional to d and this beta is proportional to 1 upon d. अभी इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखो, बताओ. अगर यहां की वेवलेंथ इंक्रीज होती है, मतलब अगर ऐसा समझो 4000 से 7000 हुई, सो लैम्बडा इज इंक्रीजिंग, बीटा इज इंक्रीजिंग, मतलब ये विड्थ इंक्रीज हुई. दूसरी बात, डी, अगर ये जो 1 मीटर डिस्टेंस था स्लिट टू द स्क्रीन, उसको दूर ले जाते हो 1.5, देन अगेन दिस इज इंक्रीजिंग. डी, ये डिस्टेंस कम करते हो तो बीटा इंक्रीज होगा. बस यही बेसिक फंडा है और उसके लिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला समझना है, बाकी काम आपको आता है, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके लिए था, आपको बताया अच्छे से. 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन या दोनों एक साथ में आपको पूछ सकते हैं, राइट? बच्चों, इंटरफियरेंस के साथ में जुड़ी हुई और 2 छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं. जैसे मेरे पास ये S1 एक सोर्स है, दूसरा वाला S2 एक सोर्स है, ये है स्क्रीन, राइट? यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, दिस इज द नॉर्मल टू दिस S2P, इसको नाम देते हैं M. तो बच्चों ये हो गया पाथ डिफरेंस. अगर मैंने नाम दे दिया इसको डेल्टा, ये वाला क्या नाम है, डेल्टा. इफ दिस डेल्टा इज कांस्टेंट, ये डेल्टा चेंज नहीं होता है, देन बोथ आर द कोहेरेंट सोर्सेस. सो इन दैट केस, इफ द सेपरेशन इज वेरी स्मॉल,
अगर ये स्क्रीन बहुत नजदीक होता है तो ये जो स्क्रीन है ना बच्चों, उसके ऊपर पैटर्न कैसी मिलेगी आपको। सो हियर दिस वन इज दी ब्राइट। धीरे धीरे ये पैटर्न थोड़ी बहुत चेंज होती जाएगी, राइट। ऐसा थोड़ा बहुत आपको यहां से देखने को मिलेगा, राइट, ऐसा कुछ। सो ये जो देखने को मिल रहा है वो डार्क ब्राइट फ्रिंज के लिए। सेंट्रल वन इज ब्राइट तो यहां दोनों डार्क ऐसी मिलेगी। दिस वन इज ब्राइट तो अगेन डार्क ऐसी मिलेगी। इतना सारा तो नहीं होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत हो सकता है, राइट, ऐसे। सो यू आर गेटिंग सच टाइप ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, राइट। लेकिन अगर ये सेपरेशन ज्यादा हुआ तो क्या होगा? इफ द सेपरेशन इज वेरी लार्ज का मतलब ये नहीं कि 10-15 किलोमीटर दूर ले जाओ, मीटर्स के ऑर्डर का होना चाहिए। देन यू आर गेटिंग द पैटर्न लाइक दिस। आपको ऐसी स्ट्रेट पैटर्न, और उनमें भी ये सब डिस्टेंसेस सेम होना चाहिए। सो यहां पर ब्राइट है ये, तो दोनों साइड में डार्क, देन आफ्टर डार्क, ऐसी फ्रिंजेस आपको मिल सकती है। एक्चुअली यंग ने जो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर सनलाइट का यूज किया था उन्होंने। उसके बाद में अगर हमारे पास मोमबत्ती जैसा कुछ है तो उसकी लाइट प्योर येलो लाइट भी नहीं होती, उसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट डाला तो प्योर येलो लाइट मिलती है। वैसी लाइट का उन्होंने यूज किया, जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट बताया था ना, वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। मतलब ये वाला स्क्रीन फर्स्ट बल्ब या मोमबत्ती जैसा कुछ यहां पर लिया गया था। यहां पर एक कार्डबोर्ड से बना हुआ कुछ, मतलब स्लीट जैसा। एक्चुअली हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट में तो पिनहोल था। पिनहोल का मतलब समझते हो ना? नहीं समझते। एकदम से ऐसी शार्प चीज थोड़ी बहुत गैप कर दे, वो वाली बात पिनहोल। ओके, देन आफ्टर सेकेंड स्क्रीन इज लाइक दिस। वो सेकेंड स्क्रीन के अंदर ऐसी 2 स्लिट्स बनाई, मतलब 2 पिनहोल बनाए, एंड फाइनली यहां पर स्क्रीन रखा गया। और वो स्क्रीन के अंदर जैसे आपको बताया वैसी डार्क ब्राइट फ्रिंजेस उसके अंदर मिलनी पॉसिबल हुई थी वो टाइम के ऊपर, हिस्टोरिकल। अभी तो बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन गए, जस्ट देख लो, काम खत्म। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर उसका ग्राफ है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है बच्चों? सो ऑन दिस साइड देयर इज अ वेवलेंथ एंड ऑन दिस साइड देयर इज इंटेंसिटी। तो बात ये बनती है कि यहां से ये जो ग्राफ है ना, ऐसा होता है, लाइक दिस। ओके, सो ग्राफ ऐसे बनता है बच्चों। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? सी द इंटेंसिटी ऑफ एवरी फ्रिंज इज सेम। सी द इंटेंसिटी ऑफ एवरी फ्रिंज इज सेम। तो ये सब पिक जो दिखा रहा है ना, वो सब ब्राइट वाले हैं, वो सब ब्राइट वाले पिक, ये वाले ब्राइट। ये सब डाउन जो दिखा रहा है ना, वो डाउन किसका है? सो जो डाउन है ना, वो डार्क फ्रिंज का है। मतलब जैसे ऊपर पिक का जितना एरिया मिलता है वैसे यहां पर डाउन का मिलता है। सो इन दैट केस बोथ आर सेम। मतलब डार्क है तो पूरा डार्क रहेगा, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत लाइट डार्क और ऐसा कुछ नहीं, परफेक्टली ये जितना डार्क है उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही, सब डार्क से वैसे सब ब्राइट भी सेम रहेगा। ये सब बताने का मतलब क्या होता है पता है? आगे डिफरेंस लिखना है भाई, आगे डिफरेंस लिखना है बच्चों। किसका वो तो आएगा तब बताऊंगा, अभी तो इतना सफिशिएंट है। ओके माय डियर बच्चों, बट दिस इज ऑल फॉर योर फिजिक्स, राइट? थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, काम करते रहिए और खूब सारा ढेर सारा रिवीजन करते रहिए, और उससे भी आगे आपकी हेल्थ का खूब ध्यान रखिए, बिकॉज हेल्थ रहेगी काम रहेगा। उसका मतलब ये नहीं बच्चों सोते रहना है, खाते रहना है, पढ़ते रहना है, उससे हेल्थ अच्छी बनती है ना? पढ़ने से कोई बीमार नहीं होता है, ज्यादा सोने से, ज्यादा खाने से सब कुछ हो सकता है। अभी तक ऐसी हिस्ट्री नहीं हुई कि पढ़ने से ये बच्चा बीमार हो गया, राइट? सो खूब सारा काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।